हाय, इस वीडियो में हम इस अडेप्टर को खोलेंगे और समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। अभी तक हमें पता है कि इन अडेप्टर्स का काफी सिंपल सा मोटिव होता है, एसी को डीसी बनाना और 230 वोल्ट को 5 वोल्ट तक लेके आना। एंड ये काम काफी सिंपल है। चलो साथ मिलके एक अडेप्टर डिजाइन करते हैं। सबसे पहले इन सॉकेट से आए 230 वोल्ट को कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर की हेल्प लेंगे। फिर ब्रिज रेक्टिफायर की हेल्प से एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेंगे। इस कन्वर्ट हुए डीसी में अभी कुछ फ्लक्चुएशंस हैं जिसे हम कैपेसिटर लगा के फिल्टर आउट कर देंगे। और लास्ट में एक वोल्टेज रेगुलेटर भी लगा देंगे जिससे हम श्योर हो जाएं कि आउटपुट 5 वोल्ट डीसी ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तरीका पुराना है अडेप्टर्स बनाने का। इससे लीनियर पावर सप्लाई बोलते हैं। यहाँ इशू ये है कि आप ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट एसी इनपुट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहे हो, जिसके लिए ट्रांसफार्मर को काफ़ी बड़ा बनाना पड़ेगा और एफिशिएंसी भी बहुत कम होगी। तो समझने की बात ये है कि आप जितनी ज़्यादा एसी की फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर को दोगे उतना छोटा उसका साइज होगा। इसको ध्यान में रखते हुए अब हम मॉडर्न तरीके के अडेप्टर्स बनाएंगे जिसे एसएमपीएस यानी स्विच मोड पावर सप्लाई बोलते हैं। एसएमपीएस में सबसे पहले आता है रेक्टिफायर, फिर कैपेसिटर, फिर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसके लिए हमने ये एसएमपीएस डिज़ाइन किया है, जो कि है स्विचिंग सेक्शन। ये सेक्शन हमें ट्रांसफार्मर के लिए हाई फ्रीक्वेंसी एसी लाइक सिग्नल बनाने में हेल्प करता है, जो कि मेन फ्रीक्वेंसी से 1000 टाइम ज़्यादा होता है। और सिंस आपने स्विचिंग सेक्शन लगाया है तो ट्रांसफार्मर काफ़ी छोटा भी चलेगा। ट्रांसफार्मर से निकला सिग्नल लो वोल्टेज एसी होता है, तो हमें रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है सेकेंड टाइम। और फिल्टरिंग कैपेसिटर्स भी लगाने पड़ते हैं और साथ में फीडबैक सर्किट भी लगाते हैं ताकि हम श्योरिटी दे सकें कि आपका जो सिग्नल निकला है वो 5 वोल्ट डीसी ही है। तो फाइनली हम इन 7 स्टेप्स में समझ गए हैं कि एसएमपीएस अडेप्टर्स कैसे काम करते हैं। तो अभी हम अपना चार्जर खोल सकते हैं और ये 7 स्टेप्स को लोकेट कर सकते हैं। तो जब मैं ये चार्जर खोलती हूँ तो मुझे ये 7 स्टेप्स कुछ इस तरह दिखती हैं।